Welcome to all of you. I hope that you will be safe at your home. Let us see. Yes, sir. Question number 5, head of Photoshop. CS3. Adobe Photoshop CS3. Yes, sir. CS3 is the version and Adobe is the company name. कई सारे सॉफ्टवेयर Adobe के बनाए जाते हैं Adobe से, जिसमें Photoshop 7.0 भी है, जो इसका एक तरह से इससे पहले वाला वर्जन है। Adobe का PageMaker वर्जन भी है। Adobe आपने Photoshop CS3 के कुछ टूल के बारे में यहाँ पे आपको इस क्लास में जानना है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो इसके वर्जन जो हैं 7.0 भी है। इसी कंपनी का पेज मेकर है 6.5 या इस तरह से, जो एक तरह से ये थॉमस DTP पैकेज हैं। थॉमस DTP ब्राउन ने ध्यान देंगे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसको कहते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले हमने नेटवर्किंग के बारे में जाना, टाइप ऑफ नेटवर्किंग जाना, फिर MS Access जो कि हिस्सा था MS ऑफिस का, ये नटशेल में आपको जानना जरूरी है। एक राउंड फिगर में जानना जरूरी है कि हमने क्या पढ़ा और हमें अभी क्या पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ये है कि वहां पे MS Access जो कि MS ऑफिस का एक हिस्सा है। MS ऑफिस में 4 पैकेज हैं। पहले यहाँ से थोड़ा वैल्यूएट करके देखिए क्या है। पहला है वर्ड, MS वर्ड, फिर सेकंड है एक्सेल, MS एक्सेल, फिर है पावर पॉइंट, और फिर है MS Access। MS Access। हाँ, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो आपने एसेस के बारे में, एसेस में भी हमने जाना DBA फाइल के बारे में, डेटाबेस फाइल के बारे में जाना। रोज ना पढ़नी तो वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं आप, एक्सेल में भी जान ही रहे हैं, 6-7 में भी आपने पढ़ा है एक्सेल के बारे में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, एक तरह से इंटरटेनमेंट जिसको कह सकते हैं। इंटरटेनमेंट तो है साथ में है, लेकिन ये जान लो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज वेरी यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग आवर any type of topic, any type of important facts among the group of people। बहुत सारे लोगों के सामने किसी भी विषय पर अपनी बातों को आकर्षक रूप से समझाने का या रखने का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम होता है, जिसमें किसमें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। आप कई बार सुने होंगे प्रेजेंटेशन दिखाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है ना, स्लाइड प्रेजेंटेशन दिखानी है। तो इसके थ्रू हम, अब जैसे मान लो सपोज दैट पॉल्यूशन के बारे में आपको बताना है, प्रदूषण समझाना है बच्चों के बीच या किसी के बीच समझाना है आपको, तो हम आपको इस बोर्ड पे समझाएंगे कि पॉल्यूशन एक तरह का प्रदूषण होता है, ये कई प्रकार का होता है। हमारे समाज में ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं, जिसमें साउंड पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। सर स्लाइड्स, तो स्लाइड के थ्रू हम इमेज के साथ अगर आपको इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि थ्रू अच्छे से उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे, और वो जल्दी आपकी समझ में आ सकता है।
तो पावर पॉइंट के बाद है ये एसएस Yes, रहा, sir. जिसमें कि हमने जनरली डीबीएमएस के बारे में जाना कि किसी भी डेटाबेस फाइल को बनाने का, क्रिएट करने का, फिर उसमें फील्ड जोड़ने का या फील्ड रिकॉर्ड जोड़ने का या रिकॉर्ड डिलीट करने का प्रोसीजर हमने जाना। हम किसी भी डेटाबेस फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे और ये क्रिएटेड Yes, sir. डेटाबेस है तो उसमें रिकॉर्ड कैसे जोड़ेंगे, किसी फील्ड को कैसे हम डिलीट करेंगे, ये तमाम तरह की चीज़ें जानें। इसमें रिपोर्ट और क्वेरी की भी बात आई हमारे सामने, जिसमें रिपोर्ट या क्वेरी एक हमारी रिक्वायरमेंट थी, एक हमारी नीड थी, एक हमारी आवश्यकता थी, जिसे हम डेटाबेस फाइल के थ्रू उसको एक्सेस किए। और यहाँ अब हम एडोब फोटोशॉप CS3 के कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से टूल्स हमारे लिए यूज़फुल हैं और हम इस फोटोशॉप के थ्रू किस तरह के कार्य कर पाएंगे। यहाँ पे बेटा फोटोशॉप से रिलेटेड कुछ टूल हैं, जैसे आप पेंटमेंट टूल लेफ्ट साइड में देखते थे, और उस टूल का जो प्रयोग है अपने विंडो एरिया में हम करते थे, जैसे सर्कल बनाना हो, ट्रायंगल बनाना हो, लाइन खींचनी हो, पॉलीगन बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें हम पेंट में करते थे। यहाँ पर फोटोशॉप के थ्रू पहले तो हमें इसके टूल्स के बारे में जानना होगा कि जैसे मान लो हमने एक सर्कल बनाने के लिए किस तरह का टूल लिया, इसमें एक लाइन खींचने के लिए हमने किस तरह का टूल लिया, इस लाइन की विड्थ Yes, को sir. मोटा करने के लिए कौन सा हम ऑप्शन लेंगे, ये तमाम तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे जाननी है। हमारे पास फोटोशॉप के अन्य वर्जन भी पहले आए और उसके बाद ये लगातार अपडेट होते रहे। जैसा कि हमने पहले बताया है, एडोब फोटोशॉप 1.0 1990 में लॉन्च किया गया था। फोटोशॉप से रिलेटेड 2.0 एडोब फोटोशॉप ये 2014 में इसे लॉन्च किया गया। तो ये समय समय पर ये अपडेट मिलते रहे हैं, और किसी भी सॉफ्टवेयर में, ये हम सिर्फ ये फोटोशॉप की ही बात नहीं करें, अगर हम बात करें MS ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस में पहला वर्जन इसका हमने बहुत पहले लॉन्च किया, फिर इसके पहले हमारे जो यूज में होते थे 2007 थे, फिर ये 2010 आ गए। तो ये अपडेट होते रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अपडेट होता रहता है, देखा है आपने, सुना है विंडो 7, विंडो 10 आया, Yes, sir. उसके पहले विंडोज XP, तमाम तरह की चीज़ें। तो कंप्यूटर फील्ड में Yes, sir. और किसी भी फील्ड में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में या स्मार्टफोन की दुनिया में, जो लेटेस्ट अपडेट Sir, है RAM आपको storage भी टाइम है। टू टाइम मिलता रहता है। ये किस लिए मिलता है कि कुछ नए फीचर्स जो हैं, एडवांस फीचर जो हैं, उस स्पेसिफिक स्मार्टफोन के थ्रू हो या कोई एप्लीकेशंस के थ्रू हो, ये हमें मिलता रहता है। इसीलिए फ़ोन भी आपका, जैसे मान लो स्मार्टफोन भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी अगर बात करें तो जितने भी आप लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, तो इसमें टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं, इंस्टॉल करने के लिए देते रहते हैं। Yes, sir. आप उसको सेटअप करते हो, इंटरनेट कनेक्ट करके, और उसको अपडेट करते हो, तो सारी चीज़ें एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाती हैं, और जो नई चीज़ें आपको मिलती हैं वो अपडेट होने की वजह से मिलती हैं। जो भी कंपनी है वो अपने नए अपडेट्स से अपने यूज़र्स को इंटरेक्ट करते रहते हैं, अपडेट भेजते रहते हैं, ताकि जो एडवांस चीज़ें हैं उनके साथ जो यूज़र्स हैं, जो उपभोक्ता हैं हमारे, उन चीज़ों का लाभ ले पाएँ, इसलिए हम उसको अपडेट करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि उस अपडेट करने से आपका सिस्टम, खासतौर पे स्मार्टफोन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या है, एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है, एक तरह से तरोताज़ा हो जाता है, और जो नए फीचर्स हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें हम लोग फोटोशॉप टूल्स के बारे में। जैसे आपको कोई नई इमेज या तो कंप्यूटर में हो या फिर डाउनलोड के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी नई इमेज आप अपने स्क्रीन पे लाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसर्टिंग इमेजेस। फोटोशॉप CS3
or any other oldest version has facility to insert the specific image on the current window of the screen. You can insert, you can import these figures, you can import these images through the laptop, computer, using the Photoshop CS3. You can insert, you can import the specific images. Look at the page number 43. ओपनिंग एन इमेज, कैसे हम किसी इमेज को खोलते हैं। कल हमने इसका पीडीएफ इमेज हमने आपके क्लास ग्रुप में सेंड किया था, देखे होंगे इसको। जिनके पास बुक नहीं है वो पीडीएफ से भी देख सकते हैं। इसीलिए उसको हम टाइम टू टाइम जो भी पैकेज आपका चलता है उस आपके क्लास ग्रुप में अपलोड करते जाते हैं, ताकि आप उन चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएं। तो यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि कैसे हम किसी इमेज को अपने उस करंट विंडो में लाने का प्रयास करेंगे। फाइल में जाएंगे, ओपन ऑप्शंस लेंगे या डायरेक्ट कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। ध्यान देंगे, कंट्रोल प्लस ओ किसके लिए है? कोई भी पहले की बनी हुई जो फाइलें हैं उनको खोलने के लिए हैं। इसको कहते हैं ओपन ए डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद कंट्रोल प्लस एन किसके लिए है? न्यू के लिए है, यानी ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट, शीट को नया करने के लिए। फिर अगला अगर हम देखें कंट्रोल प्लस एस किसके लिए है? सेव करने के लिए है। फिर इसके बाद हम देखें शॉर्टकट कंट्रोल पी, ये फाइल मेन्यू का चल रहा है, किसके लिए है? कंट्रोल पी करने के लिए है। अगर इन शॉर्टकट्स पे जाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ये जो शॉर्टकट्स कीज़ हैं, हम ये शॉर्टकट की केवल फोटोशॉप में ही नहीं, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, इवन पेज मेकर, कोरल, जिस किसी में हम ये शॉर्टकट चलाएंगे ये चलेगा। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत सारी समानताएं हैं एक दूसरे के बीच। जैसे आपने देखा कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? बोलें, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी? सर कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, है ना? यस सर। यस सर। पीएस आपकी बुक पे पीछे दिया हुआ है, हम एक बार इसको आपके क्लास ग्रुप में डाले भी थे, जिसमें कुछ फुल नेम आपको जानना था, कुछ शॉर्टकट जानना था। तो ओवर कॉन्फिडेंस में न होके यस सर। उनको जरा बेटा पढ़ लोगे और लर्न कर लो तो ज़्यादा अच्छा है ना? हाँ यस सर। ये सर बहुत लर्न जरूरी है ना? आदित्य गुप्ता 9640। यस सर, बहुत जरूरी। हाँ, आप अपने बुक को दिखा रहे थे कि हाँ ये शॉर्टकट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से आप इनको जानिए, क्योंकि बहुत सारी जनरल चीज़ें तो जानते हैं लेकिन जो मेजर है वो नहीं जान पाते हैं, तो उसको जानना ज़रूरी है। आप उस पे जाएंगे तो देख पाएंगे। कुछ हम आपको शेयर करके दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं। देखें, ये देखो एडोब कंपनी का फोटोशॉप CS3 है ना? दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर, दिख रहा है। यस सर। ये एडोब फोटोशॉप CS3 दिस मोनो है। ये टूल्स है, विंडो टर्न ऑन, यस सर। कलर, लेयर्स, कलर लेयर की बात ऑप्शन। करता है। यस सर।
जो ऑप्शंस हैं उसकी बात करते हैं। जैसे देखो ये एडोब फोटोशॉप CS3 का एक इमेज खुला हुआ है। इस स्पेसिफिक इमेज में जो भी हम इमेज यहाँ पे ले रखे हैं, इसके लेयर्स यहाँ पे भी राइट साइड में देख रहा है तो ये खुला हुआ है। इसमें हम इस स्पेसिफिक इमेज पे लाइट को बढ़ाना, लाइट को कम करना, डार्कनेस को बढ़ा देना, ये सारी चीज़ें हम इस टूल्स के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट से भी करें तो और अच्छी बात होती है ना। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ये LCD यस कंप्यूटर का सर। मॉनिटर हो या आपकी जो चलने वाली टीवी हो, यस उसमें भी सेट करने की सुविधा होती है कि आप इसको या कर सकते हैं, ब्राइटनेस कलर वगैरह फिक्स कर सकते हैं, उसकी वैल्यू घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो बेसिक कलर हैं उनमें से हम मिक्स करके और कंप्यूटर के लिए हम अपना एक बना सकते हैं। रिमेंबर टू यूज ऑफ सेव एज। सर ये इंटेल में दिया रहता है। हाँ, सभी मॉनिटर में लगभग है। ये नीचे की तरफ देखेंगे ना, ये यस सर। टीवी हो चाहे वो आपका सर एक्सेलरेटर में मॉनिटर हो, में इसके नीचे मिलता है। आप देख पाएंगे। यस देखो सर। इसमें ब्राइटनेस के लिए कहाँ से आ रहा है बेटा, ये बड़ा ही खोज करके और इसको हमने अपने सिस्टम में आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं। बोर्ड पे समझाने पे, लिखने पे थोड़ा सा आप उन चीज़ों को टैग अप नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट में कहाँ जाएंगे, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट ऑब्लिक करके लिखा हुआ है। कॉन्ट्रास्ट। हाँ, यस इमेज सर। का जो ब्राइटनेस बढ़ाने का होता है या फिर घटाने का होता है, तो लाइट Yes, बढ़ता sir. हुआ या घटता हुआ हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ड्रैग करके बढ़ाएंगे या घटाएंगे। जो पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं यस सर दिख रहा है सर। RGB लिखा हुआ है ना ऐसे, यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, इस लेयर से भी क्लिक करेंगे। ये देखें ब्राइटनेस के लिए आ गया। यस सर। पॉइंटर पे देखें, पॉइंटर पे ध्यान दीजिए। इस वैल्यू को अगर इंक्रीज करोगे तो ये बढ़ेगा या ये घटेगा, ये बैलेंस वैल्यू है। यस सर। है बैलेंस वैल्यू है। बैलेंस वैल्यू। अब इससे अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, सुन लो, मान के चलिए कि एक बेसिक चीजें डिफॉल्ट सेटिंग होता है। जैसे मान लो आपके स्मार्टफोन का भी होगा कि स्मार्टफोन में कितना ब्राइटनेस फिक्स होगा। जैसे आप अभी अपडेट किया है तो उसका जो ब्राइटनेस है मैक्सिमम पे होगा। लेकिन कुछ लोग, जैसे मान लो आप कहते हो कि नहीं बैटरी ठीक नहीं है, तो बैटरी कम बैकअप है और ये ब्राइटनेस ज़्यादा होने से बैटरी खर्च हो रही है, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जो है उसको हम कम कर लेते हैं, यस सर। बढ़ा लेते हैं या घटा लेते हैं। ये स्मार्टफोन में भी हो सकता है, आपके लैपटॉप में भी हो सकता है, और जितने भी LCD मॉनिटर्स हैं या टीवी हैं उसमें भी आप इसको पाएंगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके, यस सर आ रहा है। आ रहा है सर। देखें Yes, इसमें sir. आगे देखें, ये नीचे वाला टैग किसके लिए है? कॉन्ट्रास्ट के लिए है, और ऊपर वाला ब्राइटनेस के लिए है। आगे चलते हैं। ब्राइटनेस। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट यूज एंड सेव एज। जो भी फिक्स करेंगे उसको सेव कर लेंगे। समझ में आ रहा है? अगर सेव नहीं करेंगे तो यस एज इट इज सर। हो सेव जाएगा। ऐसे सेव पे। कंट्रोल एस कर लिया करें तो ज्यादा और अच्छा है। जैसे कोई भी परिवर्तन हम कर रहे हैं, Yes, sir. चेंजिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, सेव कर लिया करेंगे तो वो अस्थाई होगा। कट की से सर कर लेंगे। आगे देखें, इमेज साइज यूज टू रिड्यूस इन लार्ज इमेज साइज टू ए स्पेसिफिक साइज कांस्टेंट। ये एस्पेक्ट रेशियो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी आवश्यकता है, हम उसे भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जो इन लार्ज पोजीशंस में है, जो बड़े पोजीशंस में है, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो। आगे देखें, इसमें इमेज साइज की बात करते हैं। जो शेप है डिफॉल्ट शेप होता है। अगर हम इसको, जैसे मान लो इसमें से दो को लेना है या एक को लेना है तो क्रॉप कर लेंगे। इसके लिए शॉर्टकट भी देख रखा है, अल्ट कंट्रोल और
एल। यहाँ पे देखिए ये खुल जाएगा तुरंत। यहाँ पे विड्थ और हाइट, यहाँ पर थोड़ा सेंट्रलाइज होकर समझना हेलो बेटा। हेलो। ये कौन हेलो बोल रहा है जी? है क्या पूछना है बोलो, कुछ पूछना है? ट्रेस करके और इसको रिमूव कर देंगे, फिर समझ में आ जाएगा तुरंत। सॉरी सर, सर मेरा यंगर ब्रदर है सर, डिस्टर्ब कर रहा है। नो नो, ऐसा ना करो, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, बट इसको देखो कि बिना मतलब आवाज ना आए, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सभी बताइए बिना किसी संकोच के। सर आ रहा है सर। आगे चला जाए। सर आ रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बेटा जो यस आपके सर। लिए बड़े यूजफुल होंगी। देखें आगे, हाइट और विड्थ यस देखिए। सर। इमेज की हाइट और विड्थ की बात करते हैं, कितना चौड़ा होगा और कितना ऊंचा होगा। अब इसमें से वैल्यू को कम करोगे या ज्यादा करोगे आप कर सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट साइज है वो डॉक्यूमेंट की साइज होगी, इसमें भी विड्थ और हाइट होगा। यूज सेव एज एंड न्यू फाइल, ये करप्ट करके दिया हुआ है, रोटेशनल और रिसाइज किया गया है। ये जो स्पेसिफिक इमेज है, जैसे देखो अगर कोई इमेज बड़ी है, उस इमेज का थोड़ा पोर्शन कट करना है, क्रॉप करना है। ये तो नॉर्मल आपके मोबाइल में भी होगा, है कि नहीं? यस सर। मोबाइल में भी आप इमेज को क्रॉप करते हैं, तो अगर हम वो क्रॉप पोर्शन को लेते हैं, उसकी साइज छोटा हो जाता है, वो साइज छोटा हो जाएगा। हाँ, तो उसको देखें। और वो रिसाइज जब करोगे ना, यहाँ पे ये माउस पॉइंटर पे ध्यान देना जो हम चला रहे हैं, जहां पे ये क्रॉप करने के बाद इमेज छोटा हो जाएगा, स्मॉलर फाइल साइज। रेड्यूस हो जाएगा। फिर ओरिजिनल फाइल को खोल लेंगे। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, राइट आर सेट स्पेसिफिक डायमेंशन फिक्स साइज टू मैच योर आउटपुट रिक्वायरमेंट्स। राइट क्लिक ऑन एरिया टू क्रॉप, और ऐसे क्लिक करेंगे और क्रॉप कर देंगे। मोबाइल में आता है ना, जैसे सेव पे क्लिक किया, ऐसे चेक बॉक्स लग जाता है, आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो क्रॉप कर देता है। और ओरिजिनल इमेज भी होती है। These are very important point। जब कोई इमेज मोबाइल में भी आप सेव कर पाते हो और उसमें से किसी पोर्शन को जब कट करते हो, वो सेव हो जाता है, और ओरिजिनल इमेज भी आपके पास क्या है, रहता है, सेव रहता है ना। ओरिजिनल इमेज के साथ छेड़छाड़ नहीं होता है। लेकिन जो करप्टेड पोर्शंस हैं, जो करप्टेड एरियाज हैं, वो क्या होता है, वो उसके लिए एक और इमेज बन जाता है। These are very important point। आगे देखें, जैसे यहाँ पे देखो, ये कितने पोर्शन को ये डिफाइन किया गया है। ये क्रॉप टूल लिया यहाँ से, इसको ले लिया, और यहाँ पे क्रॉप ऑप्शंस लिया, क्रॉप हो गया, ये छोटा हो गया, थोड़ा छोटा हो जाएगा, उतना बड़ा नहीं होगा। फिर इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करेंगे तो बाकी पोर्शन जो है क्रॉप होकर के एक अलग बन जाएगा। आगे आते हैं, फिर यहाँ पे देखें, डुप्लीकेट ए लेयर, राइट बटन प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट लेयर पे जाएंगे, एक दूसरी लेयर यहाँ पे खुल रही है। नोट दैट एक्टिव लेयर इज हाईलाइटेड। एक्टिव लेयर जो होगी, यानी सक्रिय, जो एक तरह से कहेंगे तो वो हाईलाइटेड होगी, वो ब्लिंक मतलब ऐसे थोड़ा सा करती रहेंगी। नोट द विजुअल, विजुअल है कि नहीं है, वो आंख से ऐसा दिखाई देगा, और अगर लॉक है तो दिखाई नहीं देगा। नोट द ऑर्डर, देखें वैसे ये लेयर है, दीज आर द लेयर।
क्लोन स्टेम टूल एक डुप्लीकेट बनाने के लिए होता है। समझ में आ रहा है ना? देखें, समझ में भी नहीं आ रहा होगा। जैसे बायोलॉजिकली क्लोन क्या होता है? डुप्लीकेट एक द्वितीय प्रति बनाने के लिए। तो यहाँ पे इमेज का हम क्लोन बनाते हैं। कई सारे ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं, ऐसे भी पॉइंट होते हैं जिसमें इमेज को हमें घोस्ट टाइप का दिखाना होता है या ऐसे ब्लर करके दिखाना होता है। तो हमारे पास इस तरह के टूल्स हैं। जैसे आप देखे होंगे कई सारे ऐसे फिगर आते हैं जो 2-3 फिगर एक ही में होते हैं, 2 फिगर एक में हैं, और उसमें पेपर ऊपर में भी देखा होगा चेहरा पहचाने। तो यस इस सर, तरह से ब्लर हम, करके दिखाता है वो। इस तरह से हम उसके लिए हम बना सकते हैं। और कई सारे ऐसे भी होते हैं, ये आपके फोटोशॉप और डायमेंशनल व्यू का अगर हम कहें तो वेरिएशंस होते हैं, जिनके थ्रू अगर हम उस फिगर को किसी एंगल से अगर बार बार देख रहे हैं और एंगल बदल के देख रहे हैं, लोकेशंस बदल के देख रहे हैं, तो कई सारे फिगर उसमें दिखाई देते हैं, है ना? तो ये हम यहाँ पे उतना तो नहीं, लेकिन हम एक क्लोन बना सकते हैं इसका। देखें कैसे। अल्ट क्लिक करेंगे, अल्ट क्लिक ऑन सोर्स एरिया, मूव द एरिया फॉर डुप्लीकेशन। उस एरिया को टच करेंगे जिसका डुप्लीकेट हमें बनाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये फिगर खोल लिया, सेव एज लिया, बार बार सेव एज लेंगे। एक्टिव लेयर लेंगे यहाँ से, पुट द ऑल टेक्स्ट सेपरेट लेयर, रिमेंबर डुप्लीकेट लेयर। ये देखो ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, न्यू लेयर इज एडेड, यहाँ पे न्यू लेयर, ये न्यू लेयर बन गई। लेयर 1 ये पहले से है, ये बन गई। यहाँ पे देखो, राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस लेयर 1, ये नया बना है, ये पहले का है, तो एक्टिव लेयर ये होगी। यहाँ पे भी दिखाई देगा इस विंडो में। देखो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। ब्लेंडिंग, यस सर। अब यहाँ पे बेटा जो ये लेयर बन रही है, इसमें देखो लेयर 1 इनविजिबल है, ये लेयर 1 इनविजिबल, बैकग्राउंड लेयर इनविजिबल है, नहीं लगाया इस पर, कुछ भी नहीं लगाया। अब देखा, एडेड एडिशनल लेयर इज नीडेड टू क्रिएट वेब बटन्स, वेरियस शेप ऑफ बैकग्राउंड्स। ये कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेयर 1 ये आ गया यहाँ पे, और ये बिल्कुल खाली होगा। और जो भी बनाएंगे उसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे ताकि वो सेव रहेगा। नहीं सेव करेंगे तो सेव नहीं रहेगा, चला जाएगा। यस सर। बार बार इसीलिए ये दे रहा है। कलर देखो यहाँ पे, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यानी पीछे का कलर, और फोरग्राउंड यानी आगे का कलर। देखें यहाँ पे फोरग्राउंड है और एक बैकग्राउंड है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी दिखाई देगा। अगर इस विंडो को मिनिमाइज कर लोगे तो यहाँ से हट जाएगा ये। तो ये कलर जो दिखा रहा है ये फोरग्राउंड का कलर है। आसान तरीका है कलर फिक्सर फोरग्राउंड का। जहाँ पे ये ट्रैक देख रहे हो, जिस पोर्शंस पे क्लिक किया जाएगा वही पोर्शन वो मिलाएगा। यहाँ पे देखें, आपके पास समय अब है केवल 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स। तो हमें लग रहा है कि इसके आगे नहीं जाना चाहिए हमको। तो अभी तक आपको मैंने बताया इमेज को कैसे डार्क करेंगे, कैसे उसको लाइट अप्लाई करेंगे, है ना, कैसे उस स्पेसिफिक इमेज को ओपन किया जाएगा। बड़े तरीके से इस चीज़ को इस तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। सदुपयोग करना, समय का सदुपयोग करना है। कलर लाइब्रेरीज हम बाद में बताएंगे आपको।
आपको इसे डेमो कर देते हैं ऐसे। देखो ये, अब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम। कलर्स एंड फिल्टर्स है, एक डेमो दिखा देते हैं आपको आगे वाली स्लाइड की। ये बटन्स बना रहे हैं ये। इसके बाद एक और चीज़ें आपको दिखा दूं हम कि इसे भी हम लोग जानेंगे। ये जो बुक का कंटेंट है उससे बहुत कुछ थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मिल जाएगा आपको। कुछ चीज़ें जो हमारे यूज़फुल हैं वो हम दे सकते हैं आपको। जैसे ये लेयर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, ये टूल है, देखो टूल बॉक्स दिख रहा है ना। यस सर। एक एक टूल्स ये देख, यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। तो फिलहाल तो जो आपके सिलेबस के अंदर जो चीज़ें हैं वही देखेंगे। इसमें भी क्रॉप टूल है, ये देख रहे हैं ना, पॉइंटर पे ध्यान दीजिए। ये क्रॉप टूल है, मैजिक वॉन्ड है, क्लोन स्टैम्प, ये टूल जो है क्लोन स्टैम्प होता है, किसी भी इमेज का क्लोन बनाना। समझ रहे हैं? अभी तक में कोई दिक्कत आपको हो तो पूछो। है अभी तक कोई प्रॉब्लम आपको? बोलिए। नो सर, नो सर। तो एक काम करना, आपको वर्क इसलिए दे रहे हैं कि ये सारे जो टूल्स हैं इसके बारे में, जैसे लासो टूल है, मैजिक वॉन्ड है, क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल बता दिया है मैंने, ग्रेडियंट आपको बताना है। इनको स्टडी करेंगे, कुछ पूछना होगा तो अपने बुक पे उसको मार्क कर लेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे, फिर आप पूछेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम इमेज को जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे, जो भी परिवर्तन करेंगे, उस स्पेसिफिक इमेज के चेंजिंग करने के बाद उसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो बार बार ऑप्शंस नहीं, शॉर्टकट क्या लेंगे, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। बार बार जो भी परिवर्तन करेंगे, जो भी चेंजिंग करेंगे, कंट्रोल एस कर लेंगे, ताकि वो हमारा जो करंट है वो करंट अपडेट रहेगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो चेंजिंग किया वो हमारे पास हमारे है नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो बेटा। ब्लर कैसे करेंगे सर? ब्लर बोलो। सर इसमें सर ब्लर, सर किसी इमेज को ब्लर कैसे सेलेक्ट करके करेंगे, वो हम अभी नहीं बताएंगे, अभी बाद में बताएंगे आपको। पहले इमेज को खोलना, लाइट, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस को बढ़ाना, क्रॉप करना, ये सारी चीजें वो भी आएगा, वो भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसको पेंडिंग रखते हैं। और कट वगैरह तो बता दिया। बोलिए। प्रॉब्लम सर। अमान अंसारी बोलो। क्या बेटा? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे दोहराएंगे आप, फिर इसे एंड करते हैं फिर, हैं? यस सर, एंड यू कैन एंड दिस मीटिंग। ओके।